फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनका कमेंट इस स्टॉक्स को लेकर आया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या संभावना है, क्या इस स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है, किस लेवल तक जाने की संभावना है और सपोर्ट, अगर गिरावट होती है तो सपोर्ट किस लेवल पर लेने की कोशिश कर सकता है और रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। टेक्निकल रेजिस्टेंस भी देखेंगे और अंदर की कंडीशन भी हम देखने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा वीडियो पर। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों। जैसे कि मैं आपको उसका एक हाई और लो दिखाने की कोशिश करूँ तो हाई इसने अच्छा खासा हाई बनाया हुआ है। ये स्टॉक आपको करीब करीब देखने को मिल जाएगा 2023 में, ठीक है, एक साल पहले 150 रुपये के आसपास में हुआ करता था, ठीक, यानी 2023 के आसपास। जी हाँ, 2023 में। और 2024 की अगर बात करें तो 2024 में ये स्टॉक आपको करीब करीब, जी हाँ, 2024 में स्टॉक करीब 200-300 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद स्टॉक का हाई बनता हुआ नजर आया, करीब 1000 प्लस का स्टॉक ने हाई बनाया। वहाँ से स्टॉक में गिरावट होती हुई नजर आ रही है और करीब करीब 50% के आसपास में इस स्टॉक में करेक्शन भी आपको देखने को मिल चुका है। अब जानना ये किस लेवल तक जाने की संभावना, कहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस स्टॉक में अगर गिरावट जारी रहती है तो इस स्टॉक का सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है मुझे, तो इस स्टॉक का सपोर्ट करीब करीब 500 रुपये के आसपास इस स्टॉक को आकर 520 या फिर 500 रुपये के आसपास में सपोर्ट ले लेना चाहिए। 520 का एक सपोर्ट रहेगा, दूसरा 500 रुपये का रहेगा। तीसरे सपोर्ट की अगर बात करें फिर भी हम क्योंकि तीसरा सपोर्ट निकल कर आ रहा है 470 से 75 रुपये के आसपास का तीसरा सपोर्ट है, लेकिन तीसरे सपोर्ट तक आने की संभावना नहीं है। और मेरी संभावना यही है, अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो स्टॉक आपको 500 रुपये से पहले किसी भी जगह ये स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए, ठीक है। और मैं कोई सेबी सलाहकार नहीं हूँ। और अगर 500 रुपये के नीचे स्टॉक जाता है तो इस स्टॉक में फिर आपको 470 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है, अगर 500 के नीचे जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी रजिस्टेंस की दोस्तों। मोटा मोटी 573 रुपये स्टॉक की क्लोजिंग है और इसका मोटा मोटी समझा दो, इसका रजिस्टेंस रहेगा 600 रुपये का। 600 रुपये के ऊपर में स्टॉक अगर जाता है तो इसका वे दूसरा रजिस्टेंस 615, फिर उसके बाद में 650 रुपये तक का इसका तीसरा रजिस्टेंस निकल कर आएगा। लेकिन 600 रुपये के ऊपर में अगर स्टॉक जाता है तो कुछ अच्छी उम्मीदें लेकर चल सकते हैं। लेकिन उसके बाद 600 के बाद में इसका इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जो बनता है वो 650 का बनता है। 650 का रजिस्टेंस फिर पार इस स्टॉक को करना चाहिए। बाकी अंदर की कंडीशन देख लेते हैं, क्या ये स्टॉक हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगा या नहीं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। अगर हाई और लो की अगर बात की जाए, यानी 52 वीक लो 345 का है और 52 वीक हाई 1064 रुपये का 52 वीक हाई है। ऑल टाइम लो की बात करें 10 रुपये 90 पैसे का, ऑल टाइम में 1064 का है। अच्छी चीज़ें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और 34,394 करोड़ का मार्केट कैप है। 178.0 यानी 178 की इसकी बुक वैल्यू है और करीब करीब 2.5% के आसपास, 2.44% के आसपास में डिविडेंड यील्ड भी आपको देखने को मिल जाएगी। फेस वैल्यू 1 की देखने को मिलेगी। और अगर हम इसकी ताकत कमज़ोरी की अगर बात करें तो हाई टीटीएम यानी इसमें जो है ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ताकतें यही है, बाकी कमज़ोरियाँ जो बढ़ती हुई नज़र आई है, कमज़ोरियाँ इसलिए बढ़ती हुई नज़र आई है एफआईआई और एफपीआई की होल्डिंग में हमें गिरावट, यानी एफआईज जो है अपनी होल्डिंग को कम करती हुई नज़र आई है। इस वजह से स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिली। और हो ना क्यों गिरावट भाई, जाहिर सी बात है, कौन नहीं प्रॉफिट बुक करेगा। जो स्टॉक 150 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये प्लस का रिटर्न निकाल के जिसने 1.5-2 साल में दे दिया हो, तो जाहिर सी बात है उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो होनी, ठीक है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग इसमें जारी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जो एफआईज की शक्ल में थे या और बड़ी लेवल पे जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग जारी है। और फिर जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट भी थोड़ा सा कम अच्छा नहीं आया, ठीक है। इस वजह से भी इसी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और कुछ अपॉर्चुनिटी मौका भी हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट भी नज़र नहीं आ रहा। तो फिलहाल तो मेरे को नहीं लगता है कि स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा और करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद में कुछ जब इसमें
यानी गिरावट होने के बाद में जब तक ये स्टॉक कंसोलिडेट जोन में नहीं जाता, जब तक मैं इस स्टॉक को सेफ नहीं मानता फिलहाल। ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कहता स्टॉक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अगर गिरावट होती तो एवरेज करने की सोचेंगे। ठीक है, जो चाहते कि मैं आज खरीदूँ 2-4-10 दिन के लिए मैं बेच दूँ, तो वो इससे दूरी बना के रखे दोस्तों। ठीक है, बाकी जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना चाहते हैं तो वो अपना बाय सेल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मेरी तरफ से किसी को सलाह नहीं दी जाएगी बाय सेल करने के लिए। ठीक है, और ना ही किसी को खरीदने और बेचने की मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। एक अपडेटेड वीडियो रहेगी नॉलेज के लिए। 63% पास भी नजर आ रहा है। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समय खराब चल रहा है तो जाहिर सी बात है पूरा बाजार में गिरावट है, अच्छे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है जितनी रफ्तार से देखो 50% के आसपास में करेक्शन हो चुका है इसमें, उससे ज़्यादा भी मान के चल सकते हैं। लेकिन जिस दिन इसने रिकवर करना शुरू किया तो ये स्टॉक आपको हाई पहले लगाता हुआ भी नजर आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सालों तक भी वेट करना पड़ सकता है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने के बीच की अगर बात करें, नेगेटिव और माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात 6 महीने से लगातार इसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और वहीं 1 साल से लेकर 5 साल के बीच की अगर बात करें तो रिटर्न निकाल के दिया है। 5 साल में करीब 200% के आसपास में रिटर्न निकाल के दिया है, और 3 साल में 160% से ज़्यादा रिटर्न है, और 2 साल में करीब 350% का रिटर्न निकाल के दिया है 2 सालों में। ठीक है, ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है दोस्तों। ठीक है, और वहीं थोड़े से वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स में हमें थोड़ी सी इतने अच्छे वॉल्यूम्स नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात करें, डिलीवरी परसेंट 34%, 32%, 19% के आसपास में डिलीवरी परसेंटेज ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कम है। और अच्छी हो जाए तो यानी करीब 40% के आसपास में अगर डिलीवरी माल उठाया जाए, 50% के आसपास में डिलीवरी माल उठाया जाता है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। वॉल्यूम में थोड़ी सी और अगर इंक्रीजिंग आती है तो और बेहतर रहेगा दोस्तों। ठीक है, साल दर साल की परफॉर्मेंस की बात करें, रिवेन्यू की अगर बात करें, रिवेन्यू में हमें 2023 के मुकाबले में 2024 में रिवेन्यू में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिली। 4,177 करोड़ से बढ़कर 2024 में 7,067 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू होता हुआ नजर आया, प्लस पॉइंट रहेगा। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट 2023 में 932 करोड़ से ज़्यादा था, जो बढ़कर 2024 में 2,445 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। ये भी प्लस पॉइंट रहेगा, अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, कुल मिला के बात ही है। ईपीएस की अगर बात करें, ईपीएस 2023 में 62.89 का था, जो बढ़कर 2024 में करीब 164 प्लस का देखने को मिला। ये भी प्लस पॉइंट रहेगा। बीवीपीएस की अगर बात की जाए यानी बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात की जाए तो इसमें भी लगातार साल दर साल के हिसाब से लगातार इंक्रीजिंग बढ़ोतरी प्लस में देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 573 के आसपास में और बीवीपीएस 588 के आसपास में देखने को मिल रहा है, यानी बीवीपीएस में इंक्रीजिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत रहेगा। ठीक है, प्लस पॉइंट रहेगा। आरओई की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है 3 सालों से 2021 से लेकर 2023 तक आरओई में हमें गिरावट ज़रूर देखने को मिली, लेकिन 2024 में जंप देखने को मिला 14% से बढ़कर आरओई सीधा 27 से 28% के आसपास में आरओई देखने को मिल रहा है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। डेट की अगर बात की जाए तो डेट कंपनी का 2023 में 1.64% का डेट था, जो घट कर 2024 में 1.58% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा नजर आएगा, थोड़ा सा इस पर भी नज़र रखिएगा। डेट थोड़ा सा कम किया है, डेट देखो 2023 के मुकाबले में 24 में कम किया है, लेकिन डेट फिर भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, सेक्टर रहेगा फाइनेंस, एनबीएफसी कंपनी रहेगी दोस्तों। ठीक है, टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला टेक्निकल रजिस्टेंस निकल कर आया है 611 का पहला टेक्निकल रजिस्टेंस रहेगा, दूसरा 625 का रहेगा, तीसरा 635 का रहेगा, जो टेक्निकल रजिस्टेंस निकल कर आया है। वहीं टेक्निकल सपोर्ट की अगर बात करें 586 का सपोर्ट तोड़ चुका है, 576 रुपये का भी सपोर्ट तोड़ चुका है। अब तीसरा सपोर्ट है 562 का, अगर 562 रुपये के नीचे स्टॉक जाता है तो 500 रुपये के आसपास भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग 68% से ज़्यादा की है, एफआईज की होल्डिंग करीब 5.88% की है, और डीआईज की होल्डिंग करीब 6.39% की है, और पब्लिक की होल्डिंग 19% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी। अदर की होल्डिंग 0.01% की देखने को मिलेगी। मोटा मोटी समझा दूँ, पब्लिक की होल्डिंग को छोड़कर सबकी होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर आप कहें तो मैं फिर भी दिखा देता हूँ, तो हल्की गिरावट आपको प्रमोटर की होल्डिंग 68.86 से घटकर 68.71 पर देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। एफआईज के होल्डिंग में भी क्वार्टर टू क्वार्टर मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक क्वार्टर टू क्वार्टर एफआईज की होल्डिंग में गिरावट है। डीआईज की अगर बात करें तो डीआईज की होल्डिंग की बात करें सितंबर 2024 के हिसाब से दिसंबर 2024 में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है शेयर होल्डिंग में, 641 से घटाकर 639 पर डीआईज की होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक की अगर बात करें 1839 से बढ़ाकर 19% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक की देखने को मिली है। अदर की अगर बात करें, अदर की होल्डिंग सितंबर 2024 में 0 थी, बाकी दिसंबर 2024 में
0.01% के हिसाब से बढ़ती हुई नज़र आई है। ये मैंने आपको फुल डाटा दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।